ओके, गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी में क्लाइमेट देख रहे थे। अब क्लाइमेट सिंपली क्या चीज़ हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलवायु। देखिए तीन चीज़ें हैं, उस पर गौर करना पड़ेगा। एक वेदर, एक सीजन और एक क्लाइमेट। तीनों में डिफरेंस क्या है? वेदर क्या है? कंडीशन ऑफ ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक क्षण में आपने दोपहर में देखा उस जगह का स्थिति कैसा है, मे बी शाम तक होते होते बदल जाए, मे बी उसका मॉर्निंग में बदल जाए। तो वेदर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मौसम। ये एक दिन में कई बार भी बदल सकता है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो आपको दिखता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेदर। सीजन क्या है? ये जैसा रहेगा 2-3 महीने एक जैसा रहेगा। अब आगे विंटर आने वाला है तो एक दिन के लिए रहेगा या 2-3 महीने रहेगा? ये 2-3 महीने रहेगा। ठीक। और क्लाइमेट क्या है? लास्ट 25 से, किसी किसी बुक में 25 दिया है, किसी में 30 दिया होगा। लास्ट 30 इयर्स का हम लोग डाटा देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट क्या है। ठीक। जैसे अगर सपोज करो मुझे मई जून में लेह लद्दाख जाना है घूमने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसमें नेट पे देखेंगे इस मई जून में क्या होता है, उसका टेम्परेचर कैसा है, कौन सा कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, गर्म कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, बहुत गर्म लेके जाना पड़ेगा या नॉर्मल से भी काम चलेगा, करना पड़ेगा। तो ये हमें देखना पड़ता है। अगर किसी जगह का आप क्लाइमेट देख रहे हैं तो आपको 4-5 चीजें वहां देखना पड़ेगा। पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल, किस पे डिपेंड करता है, तीसरा सनसाइन, चौथा विंड का स्पीड। ठीक है, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनसाइन, विंड स्पीड। पांचवा ह्यूमिडिटी। इन 5 चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। टेम्परेचर आपको पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, कितना बॉडी गर्म है या ठंडा है। रेनफॉल आपको पता है, बरसात, ये जब बारिश का टाइम रहता है तब गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है, तो उतना हम लोगों को कोई टेंशन नहीं। और ठंडा में अगर कहीं बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो रेनफॉल कितना है? अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा है तब तो वो आ जाएगा इक्वेटोरियल एरिया। अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश है तो इक्वेटोरियल एरिया। इक्वेटर के क्षेत्र में बारिश बहुत होती है, दिन भर में गारंटी है कि 1-2 बार हो ही जाएगा। अगर बारिश एवरेज होती है तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। अगर बारिश बहुत कम होती है तो वो डेजर्ट होगा। अब डेजर्ट 2 तरीके का हो सकता है, या तो कोल्ड डेजर्ट या फिर हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो है जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, और देखो डेजर्ट वो एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। 4 तरह का एरिया बनता है। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, एवरेज हुआ उसको हॉट एंड ह्यूमिड, थोड़ा और कम होगा तो वो ग्रासलैंड बन जाएगा। क्या बनेगा? ग्रासलैंड, बस घास का मैदान होगा, उसको छोटे बड़े घास होंगे। अगर और भी ज्यादा कम हुआ तो क्या बन जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। अपने इंडिया में दोनों है, कोल्ड डेजर्ट भी, हॉट डेजर्ट भी। हॉट डेजर्ट राजस्थान में है, बारिश होती है कम, लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअली। ये 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज, एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज। वो रेन गॉज क्या है? एक तरह का बर्तन जैसा बकेट टाइप का होता है। इसको बस ये साइड से खड़ा है, समझो, ठीक है, ये साइड से आपका ऐसे रेन गॉज का ये खड़ा, इस पे रीडिंग दिया होता है बहुत सारा, मीटर सेंटीमीटर, इसी पे रीडिंग दिया है। जहां ये रहता है हर शहर में ये होगा। हर शहर में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है मौसम का जानकारी देने के लिए, उस जगह पे इसको खड़ा कर देता लोग। साल भर में कितनी बारिश, सपोज करो कि सावन के महीने में इतने, सावन मतलब वही अगस्त सितंबर के महीने में इतनी बारिश हो, अक्टूबर में यहाँ पहुंच गया, नवंबर दिसंबर, आगे नवंबर दिसंबर के कुछ महीने में यहाँ पहुंच गया, टोटल मान चलो 200 सेंटीमीटर हो गया, तो साल भर में इतनी बारिश। इसमें क्या होता है? साइड से ये थर्मोफ्लास्क जैसा होता है, मतलब अगर टेम्परेचर गर्मी भी होगा तो ये नहीं कि इधर से भाप बन के उड़ जाए, और ऊपर से ये ढका जैसा, जैसे नहीं आता डस्टबिन वाला, बाहर से दबाओ, ओपन, फिर वो क्लोज, कुछ ऐसा ही है। जब बारिश होती है तो जनरली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले इसको खोल देते हैं, इसके अंदर कितना पानी गिर रहा है, और रात में ओपन करके छोड़ देते हैं। तो रात में इससे क्या उड़ जाएगा, भाप बन के, रात में सनसाइन तो होगा नहीं। तो ऐसा करने से साल भर में कितनी बारिश एक जगह पे होती है इसमें पता चल जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये?
रेन गॉज, रेन गॉज क्या है? एक तरह का बस बकेट, इसमें रीडिंग दिया है, साल भर का पानी इसमें जमा होगा, कितनी बारिश हुई उसको बोलते हैं रेन गॉज। नहीं समझ में आया? चलिए, तो डेजर्ट अपने यहाँ कितने टाइप का? दो, एक कोल्ड और हॉट। हॉट डेजर्ट वो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट, मतलब बारिश तो कम हुई और गर्मी ज्यादा है, जैसे अपने राजस्थान के एरिया में थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट है वर्ल्ड के टॉप डेजर्ट में, आपको लिख दूं, ये कल आपको याद भी करना पड़ेगा। सहारा डेजर्ट, यह है नॉर्थ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट। दूसरा है कालाहारी डेजर्ट, यह है साउदर्न अफ्रीका में बोल रहा हूँ। साउथ अफ्रीका एक अलग देश है, साउदर्न अफ्रीका मतलब कुछ उधर के देश होंगे। आटाकामा डेजर्ट, ये चिली में। डेथ वैली, मृत सागर, दुनिया में सबसे कम बारिश यही होती है, डेथ वैली, ये है यूएसए में। नेक्स्ट थार डेजर्ट, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों के पास है। नेक्स्ट गोबी, मंगोलिया, मंगोलिया देश 2-3 दिन से बता रहा हूँ मस्ट, ठीक है। उधर चाइना के जस्ट ऊपर ग्रीन वाला होगा चाइना, उसके ऊपर पिंक में। टकला माकन या टकला मकान भी लोग पढ़ देते हैं इसको, ये चाइना में, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ये 3 डेजर्ट है एक साथ ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट अरबियन डेजर्ट, सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में इतना गर्मी है, एक सिंगल नदी नहीं है। ग्रेट अरबियन डेजर्ट सऊदी अरबिया। फिर नामीबियन डेजर्ट, यूरोप एक ऐसा जगह है जहां एक भी डेजर्ट है। हाँ कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, ये सब लगभग हॉट डेजर्ट है। तो नामीबियन डेजर्ट, नामीबिया एक देश है, इंडिया का मैच होने वाला है इसके साथ, लास्ट 8 तारीख को इसी के साथ मैच है। क्रिकेट एक टीम है, यह अफ्रीका में ये देश है, नामीबिया, है ना जी? ठीक। तो ये सारे हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड में, याद करके आना होगा कल। कोल्ड डेजर्ट वो प्लेस जहाँ ठंडा बहुत होता है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, जैसे हम लोग का लेह लद्दाख। लेह लद्दाख 3 इडियट्स में सीन देखे होंगे, जब तक है जान शाहरुख खान का, उसमें सीन देखे होंगे। इन मूवीज में आपने देखा होगा कि वो चला रहा है गाड़ी, या 3 इडियट्स में लोग चला रहा है, पहाड़ है, एक भी पेड़ नहीं है, पहाड़ है, पानी है, झील है, लेकिन पेड़ नहीं है। ऐसा दिखा 3 इडियट्स वाले में, लास्ट सीन। वो डेजर्ट यही है, कोल्ड डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट कोल्ड में? तो अपने इंडिया का लद्दाख, लेह लद्दाख। बारिश में तो पेड़ पौधा है ही नहीं, एकदम से पूरा क्लीन, बस पहाड़ चिकना सा दिखेगा। साल भर में क्या होता है, ठंडा में बर्फ गिरता है, वही बर्फ पिघल के झील बन जाता है, फिर बर्फ गिरता है, फिर पिघल के झील बन जाता है, यही है ऐसा। पेड़ पौधा कहीं नहीं दिखेगा। ऐसा सिर्फ अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ लेह लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, उसके अलावा इधर आ जाइए तो साइबेरिया, रसिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये साइबेरिया जमा हुआ रहता है। ग्रीनलैंड कोल्ड डेजर्ट, कनाडा का बहुत सारा पार्ट कोल्ड डेजर्ट, अलास्का कोल्ड डेजर्ट, अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट, ये सारा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़े लेकिन पेड़ पौधा ना रहे, उसको हमने बोल दिया। तो रेनफॉल पे पता चला 5 चीजों पे किसी जगह का क्लाइमेट डिपेंड करता है। वो है टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, सनशाइन कैसा है। अगर सनलाइट ज्यादा कहीं पड़ेगा तो वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, जैसे इक्वेटर पे हमेशा सनलाइट सामने पड़ता है तो वहाँ बारिश देखो 200 सेंटीमीटर से क्या होती है ज्यादा। सनशाइन कम पड़ेगा उस एरिया में बर्फ हो जाएगा, जैसे नॉर्थ पोल बर्फ है पूरा, क्यों? इस पे सन का लाइट कम पड़ता है। साउथ पोल बर्फ है पूरा, क्यों? इस पे भी सन का साइन क्या पड़ता है, कम पड़ता है। जहाँ ज्यादा पड़ता है वहाँ वो इक्वेटोरियल एरिया, तो सनशाइन हुआ। नेक्स्ट है विंड का स्पीड। विंड स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब विंड स्पीड, बहुत हाई स्पीड में विंड चलेगा तो उस जगह पे क्या होगा, इवेपोरेशन रेट हाई होगा।
विंड का स्पीड कम होगा, विंड स्पीड हाई होगा तो ज्यादा ठंडा भी हो सकता है, ज्यादा गर्मी भी हो सकता है। विंड का स्पीड कम रहेगा तो हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे हमारे यहाँ होता है हॉट एंड ह्यूमिड। गर्मी कैसी है? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म भी होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या होता है? कम रहता है। जल्दी जल्दी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट होता है, फास्ट। ह्यूमिडिटी तुम जानते होगे सर, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में कितनी नमी प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ये आपने देख लिया, वेदर सीजन क्लाइमेट समझा था। वेदर एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सीजन क्या? इट इज अ कंडीशन ऑफ प्लेस which will be similar for 2 to 3 months, 2 से 3 महीने। क्लाइमेट क्या? इट इज द analytical, yeah, it is the study of condition of any place for last 25 to 30 years। तभी हम लोग बोलते हैं कि इस महीने में ये, इस महीने में ये होगा। अब कौन कौन सा कंडीशन पढ़ेंगे? तो यही 5 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? यही 5 चीजें पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके? चलिए ठीक, अब चलते हैं हम लोग जरा उस चैप्टर का लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी बाबू 6 से 12 तक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो, आप आईएएस बन जाइए, ठीक है? We drink more water during summer. Your uniform during the summer is different from winter. Why do you wear lighter clothes during summer and heavy woolen clothes during winter in North India? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? होता क्या, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जनरल है, इससे ज़्यादा होता है तो हमें फीवर होता है, इससे कम होता है तो हमें लो बीपी का शिकायत। अब हम लोग जनरली गर्मी के दिन में टी शर्ट वी शर्ट ये सब पहनते क्यों है? इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि अगर हम लोग गर्मी के दिन में है, अगर हम लोग मोटा कपड़ा पहनेंगे तो जो बॉडी का हीट है वो तो हीट होगा ही, बाहर से भी हम लोग को क्या मिलेगा? बॉडी में हीट मिलेगा। तो ऐसा करने से बॉडी ज्यादा हीटअप हो जाएगा। समझा दिए थे ना उस दिन? अंदर जगह है, आके बैठो शांति से, ठीक? तो बॉडी क्या होगा? ज्यादा हीटअप होगा। जैसे हम लोग लाइट कपड़ा पहनते हैं, वो भी जनरली स्कूल ड्रेस कैसा रखा जाता है? व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है हीट को। लेकिन ब्लैक पहन के सब बच्चे को स्कूल बुला दिया जाए, सब भैंस जैसा फील करेगा, क्योंकि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। एक तो अंदर का बॉडी हीट, बाहर का भी हीट अंदर। ऐसा करने से बॉडी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हीट आ जाएगा और वो हार्मफुल होगा। बोले हे तुम्हारे अभी नहीं है, बीच में दूसरे का बंदा वीडियो सुनो, अपना बैठिए उसी पे 4th वाले पे 2 बेंच पे लड़कियों के लिए है ये, ठीक? ये आपने देखा। तो और ठंडा में हम लोग ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? बाहर का टेम्परेचर होता है 5, 10, 15 डिग्री सेल्सियस, अब बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग नहीं पहने, बॉडी के हीट को बचाना, बाहर न निकल जाए, तो अगर वुलन क्लॉथ्स पहनते तो ये हीट को बाहर रिलीज होने नहीं देता, तो हमारा बॉडी क्या रहता है? गर्म रहता है। इसलिए हमें ये करना पड़ता है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विंटर आर माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स। विंटर्स आर माइल्ड, इट मीन्स ज्यादा सीवियर होता है हिल्स को छोड़ के। देयर आर वेरिएशन इन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। These changes occurs due to change in element of temperature। अब देखो एक इसमें से भूल गए थे, प्रेशर बोलना। ये 5 के अलावा प्रेशर भी दे सकते हैं, ठीक है? रेनफॉल सनशाइन तो एक में भी आ सकता है। रेनफॉल होगी तो सनशाइन नहीं, सनशाइन होगा तो रेनफॉल होगा ना जी। ये तो जस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग ये वेरिएशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन चीजों में चेंजिंग आती है। किन चीजों में? टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। गर्मी में टेम्परेचर 40, 45, 38, 37। ठंडा में टेम्परेचर क्या होता है? 5, 10, 15 ऐसे। दूसरा प्रेशर भी घटता बढ़ता है, एयर का प्रेशर। और गर्मी में क्या होता है? प्रेशर हाई होता है, इसलिए तुरंत इवेपोरेट होकर उड़ता है। फिर क्या है? विंड डायरेक्शन। नहीं, जब गर्मी होता है तो लो प्रेशर रहता है, सॉरी, जब टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर,
अगर टेम्परेचर हाई तो प्रेशर क्या होगा, लो। ये ध्यान रखना, इसलिए आगे क्लाइमेट में काम देगा ये, जहां टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर घटा, और टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर घटा। ये ध्यान रखना। इसीलिए जब आपके हमारे बिहार वगैरह में हॉट रहता है, गर्मी होती है, तो प्रेशर क्या होता है, लो। प्रेशर क्या चीज, लो। और जब कोल्ड रहता है तो प्रेशर क्या चीज है, हाई। और हमेशा ये ध्यान रखो, विंड फ्लो जो करता है वो करता है किससे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। हमेशा विंड फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जरा सा मैप की तरफ इसको मोड़ते हैं और तब थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। देखिए, मई के महीने में लगभग इंडियन ओशन, मई के महीने में जो ये नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ रहता है ठंडा, लेकिन मई में हमारे बिहार, यूपी इन जगहों पे क्या हो जाती है, गर्मी। तो जब गर्मी होगी हमारे यहाँ हॉट, तो प्रेशर कैसा बनेगा, लो। और ये एरिया थोड़ा ठंडा है, कोल्ड है, तो प्रेशर कैसा बनेगा, हाई। अब क्या होता है, विंड का डायरेक्शन हाई से हमेशा रहता है किधर, लो। तो इंडियन ओशन से ये आना चाहिए इस साइड को, तो ये आता भी है, वाटर के साथ ये आता है। जब यहाँ आता है तो सामने इंडिया का टिप है, तो यहाँ पे विंड दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है। एक आ जाता है सीधे क्या चीज, अब देखो ये साउथ से, ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या चीज है, साउथ है, तो ये आता है साउथ, साउथ से आना तो साउथ, और इंडिया के पश्चिमी हिस्से में जाना तो नाम दे दिया हमने साउथ वेस्टर्न। क्या नाम दे दिया, तो आप देखिए विंड आया साउथ से, दो है, एक साउथ वेस्टर्न और एक गया इधर से ईस्ट की साइड। अब देखो ये विंड का क्या है, दोनों विंड जब आया समुद्र में से, हवा जब थोड़ी गर्म टाइप आती है तो ये इधर से मॉइस्चर उठाते आती है, मॉइस्चर मतलब नमी कुछ उठाती है। अब इसको चूंकि जगह कम मिल रहा है पानी उठाने का, ये समुद्र है नीचे, इसको पानी उठाने का जगह कम मिल रहा है, तो यहाँ से बारिश करवाता है। और यहाँ पे क्या है बाबू, कंटिन्यू एक माउंटेन है, एक लगातार हिल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। केरला से लेके कंटिन्यू एकदम महाराष्ट्र तक का वेस्टर्न घाट पहाड़ी है, और ये थोड़ा ऊंचा है। ऐसे में क्या होता है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आती है वो इसके इसी किनारे में, क्योंकि बादल भी फ्लो तब करेगा जब उसको विंड बहा के दूसरे साइड ले जाएगा, लेकिन पहाड़ ऊंचा है तो उसके किनारे किनारे में बहते हुए ये मुंबई होते हुए गुजरात के साइड आके और फिर ये डेजर्ट तक आ जाता है। कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से बहते हुए इधर। ठीक, एक दूसरा क्या है, साउथ ईस्ट मानसून, वो आता है तो फिर बे ऑफ बंगाल में पानी है और मॉइस्चर उठाता है और वो एंटर करता है इस जगह से मिजोरम की साइड। अब इधर जाता है, यहाँ हिमालय है पूरा कंटिन्यू, ऊपर हिमालय है, तो हिमालय को क्रॉस करेगा कि उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैसे करेगा, बहुत हाई है हिमालय, उससे क्या हो जाएगा, चलिए अब गौर कीजिए, कहा थे हम लोग मानसून पे ना, तो ये साउथ वेस्ट समझ में आया क्या, मानसून आई साउथ से, यहाँ आने के बाद ये कंटिन्यूअस माउंटेन था ना, कौन सा माउंटेन, वेस्टर्न घाट, माउंटेन का ही नेम, तो ये डिफ्लेक्ट होकर इसके किनारे किनारे में बारिश करवाते मुंबई होते हुए कहाँ पहुंच गए, राजस्थान। अब ये मानसून आगे साउथ ईस्ट मानसून गई, बे ऑफ बंगाल से फिर से मॉइस्चर गेन किया और ये आया मिजोरम के साइड। अब यहाँ हिमालय है, इतना ऊंचा उसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए मुड़ जाता है इधर किधर, वेस्ट की तरफ, और यही मानसून बिहार यूपी बारिश करवाते करवाते राजस्थान आती है। अब होता क्या मॉइस्चर के साथ, समुद्र के जस्ट किनारे वाले एरिया में जब ये है तो बहुत मॉइस्चर है, बहुत पानी है, तो इधर से ये इसको बारिश देते गया। इस एरिया में बारिश होती है 400 सेंटीमीटर से ऊपर, मेघालय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश 400 सेंटीमीटर से ऊपर। जब ये आगे बढ़ता है तो बारिश इसका क्या होगा, घटेगा ना, धीरे धीरे रेन उसका घटेगा कैपेसिटी के लिए। टंकी में देखते हो पानी पूरा भरा होता है, बहुत हाई प्रेशर से गिरता है, और जब पानी थोड़ा कम हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे गिरने लगता है, लो गिरने लगता है। वैसे ही यहाँ बारिश के साथ है, कुछ पानी तो इसने यही बारिश करवा दिया तो इसके पास कम बचा, तो ये क्या होगा, 400 से घटा 300, 250, बिहार के ईस्टर्न साइड 200, बिहार पार करते करते 150, यूपी के लास्ट साइड पार करते करते यूपी में घुसते 150, यूपी पार करते करते 100,
हरियाणा पार करते करते 50, राजस्थान के पूर्वी साइड में 50-25 और लास्ट लेह लद्दाख के लास्ट क्षेत्र जैसलमेर तक पहुंचते पहुंचते 10 सेंटीमीटर मात्र बारिश। ठीक है, अब ये बारिश करवा दिया, बारिश करवाए तो हमारा एरिया हो गया थोड़ा ठंडा हुआ, ये क्षेत्र क्या हो गया थोड़ा ठंडा। अब ठंडा हुआ तो आपके यहाँ प्रेशर बन गया क्या हाई हुआ, और तब तक सन क्या होता है, अब सन देखो क्या, सन का भी शिफ्टिंग, हम लोग मतलब अर्थ ऐसे रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ कि गर्मी के दिन में हमारे यहाँ गर्मी है, अब अक्टूबर नवंबर के बाद गर्मी होगी ऑस्ट्रेलिया में नीचे, दिखाएंगे ग्लोब के थ्रू, नीचे अब गर्मी होगी। अब नीचे जब गर्मी होगी तो फिर सन इधर शिफ्ट हुआ, अब गर्मी ज्यादा कहां पड़ेगा, इंडियन ओशन में। अब गर्मी ज्यादा इंडियन ओशन में, हमारे यहाँ तो बारिश हो गई थी ना, तो हो गया ठंडा, ठंडा हुआ तो कैसा प्रेशर हाई प्रेशर, और इधर है गर्मी तो कैसा प्रेशर लो। विंड हमेशा मूव करता है कहां से कहां, हाई से। अब विंड वापस आएगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में, ये आया पहले इधर आया फिर जा रहा है, तो जाने टाइम बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर उठा लेता है, फिर इधर से होके जाता है। अब ये जो मॉइस्चर उठाया इसको क्या करता है, तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे गिराते हुए फिर चला गया। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं आने वाला मॉनसून को बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। आया जाने वाले मॉनसून की वजह से जो तमिलनाडु और आंध्रा के कोस्टल एरिया में बारिश होती है इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। एक बार तो ट्रीट किया ये हम लोग को बारिश करना, और जब जाने लगा दोबारा फिर से ट्रीट करते चला गया, किसको, सिर्फ दो ही जगह कोस्टल एरिया को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर बाबू जैसे ही ये आया वैसे ही ये जाता है, जाने टाइम ये उठाया यहाँ बारिश करवाते चला गया, तो नाम इसका क्या हो गया, रिट्रीटिंग मॉनसून। मतलब जाते टाइम पढ़ाया नहीं है, जाते टाइम को क्या किया, बारिश करवाते हुए मूव अप हो गया। समझ में आया क्या, ये इंडिया में मॉनसून ऐसे आता है, पहले अपने यहाँ लो प्रेशर इधर हाई तो विंड अंदर, फिर बाद में अपने यहाँ ठंडा इधर गर्मी, तो फिर हाई से क्या होता है लो, उल्टा लौट के। हमेशा बस ये ध्यान रखिएगा विंड जो है रेन बियरिंग विंड्स या कोई भी विंड वो मूव करता है हमेशा हाई से लो प्रेशर। मतलब कि ठंडा हो जाता है पूरा एरिया, तो फिर विंड वहाँ पे भी तो मॉइस्चर मिलता होगा उसको, तब तो हम लोग के साइड में, हम लोग की तरफ बहुत कम मॉइस्चर उठाता है, बहुत ज्यादा नहीं उठाता है। अच्छा सारे यही हाँ, जहाँ ज्यादा पानी रहेगा वहीं उठाएगा, ज्यादा बारिश होगी वहाँ उठाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वेदर is the momentary state of atmosphere where फालतू वाले नहीं होगा बच्चे से। So weather is the momentary state of atmosphere where climate refers to the average of the weather condition। climate आपको मैंने क्या बोला, ये एवरेज बताता है वेदर कंडीशन का, कितने साल का, लास्ट 25 से 30 साल का डाटा देखते हैं, ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको बता ही दिया। वेदर चेंजेस क्विकली, वेदर तो कभी भी चेंज कर सकता है, दिन भर में भी 4 बार, मे बी विद इन अ डे और वीक, बट क्लाइमेट चेंजली इम्परसेप्टिवली, बहुत मुश्किल से, एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 years और इवन मोर। हमारे पूर्वज लोग भी अप्रैल मई में गर्मी फील कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं, 50 साल से नहीं बदला है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मॉनसून इन योर 9th क्लास, अर्लियर क्लास मतलब 9 में पढ़ा आपने। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड मॉनसून। मॉनसून जो वर्ड है ये आया है अरबिक वर्ड मौसीम से, जिसका मतलब होता है मौसम। मॉनसून जो आया है ये अरबिक वर्ड, नाम क्या, मौसीम, MAUSIM, अरबिक वर्ड था मौसीम, इसका मतलब था मॉनसून, मतलब चेंज इन वेदर, इससे आया। मॉनसून कन्वर्ट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। मॉनसून हमारे यहाँ बारिश के मौसम को लोग बोलता है मॉनसून आ गया, न्यूज में तो और डेंजर देता है, मॉनसून 5 दिनों में भारत में दस्तक देगा, ऐसा लगता है जैसे आदमी हो, नहीं कहता, मॉनसून 5 दिनों में भारत में दस्तक देने वाला है, मॉनसून केरल के तट पे पहुंच गया है, इस तरीके से बोला जाता है। एकदम फील ऐसा कि इंसान हो, दस्तक दे दिया, मॉनसून के लौटने का हो गया है, लौटते टाइम भी मॉनसून कुछ बारिश करवा के जाएगी, ऐसा लगता है जैसे वही क्रिसमस वाले में कौन आते हैं, वो सेंटा क्लॉज, वो आए जाने टाइम पे कुछ चॉकलेट, आने टाइम पे कुछ चॉकलेट लेके जाएंगे। लेकिन मॉनसून हमारे इंडिया में बहुत से सारे लोगों के लिए एक वरदान है, यही आता है बारिश करवाते जाता है तो लोग धान का खेती करते हैं। ठीक है, किसके आने से, मॉनसून के आने से।
और इसी से जो बारिश होती है उसी से पूरे इंडिया में साल भर खेती होता है, जहां सिंचाई का साधन नहीं है उस जगह। इंडिया हैज हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट विच इज द प्रिवेलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अपने पूरे साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में प्रिवेलेंट वर्चस्व में ज्यादा मात्रा में कौन से क्लाइमेट है? हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट अपने यहाँ यही है। ठीक, हम यहाँ पर छोड़ देंगे। हाँ। ये